आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 10 दिसंबर, दिन है मंगलवार। सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। सुबह के बज रहे हैं 9। तो इधर हमारे जो भी सुबह के काम होते हैं साफ़ सफाई के, तो सारे काम हो चुके हैं और सभी लोगों ने चाय नाश्ता भी कर लिया है। उसके बाद में हम आरव को लेकर यहाँ पर आ गए हैं। आरव काफ़ी टाइम से उठे हैं और पीछे वाले ही घर में खेल रहे थे। तो यहाँ पर आरोही भी तैयार हो चुकी हैं स्कूल जाने के लिए और आरव को भी तैयार कर देते हैं। आजकल आरव भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं, पूरी रात भी अच्छे से नहीं सोते हैं, फिर भी सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं। तो अभी पापा के साथ में ही खेल रहे थे, तो यहाँ पर अब आरव को दवाई पिला देते हैं और साथ साथ में तैयार भी कर देते हैं। तो एक पहले मैंने दवाई पिला दी, उसके 10-5 मिनट बाद ही दवाई दूसरी पिलाएंगे। तो पहले आरव को इधर तैयार कर दिया है मैंने, बालों में तेल नहीं लगाया है, बस अच्छे से मुँह धो दिया और काजल लगा दिया, क्रीम लगा दी। अब दूसरी वाली भी दवाई पिला देते हैं। और आरव को दवाई पिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो पी लेते, नहीं तो कभी कभी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर हमें है जो आरोही को झुटका रहे हैं कि देखो दीदी दवाई पी लेती है, आप भी पी लो। तो बहुत ही मुश्किल से देखा दूनी में पी लेता है कि हाँ आरोही दीदी भी पी ले रहे, तो हम भी पी लें। तो उसके देखा दूनी में आरव दवाई हैं जो अच्छे से पी लेते हैं। और यहाँ पर आरव को भी तैयार कर दिया है, आरोही भी तैयार हो चुकी हैं स्कूल जाने के लिए। तो गर्म पानी ही रख लेते हैं बोतल में, और बोतल ले ली है तो इससे बहुत ज़्यादा आराम है। हमारी पिछले साल की ही बोतल ये है, तो इसमें पानी भर के रख लेते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है सुबह शाम तो इसमें गर्म पानी ही हमारा बना रहता है। और इस टाइम आरव की तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो लेटीनें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो हमें गर्म पानी के बराबर से ही ज़रूरत पड़ती रहती है, तो बोतल से ही हम पानी ले लेते हैं। इधर आरव हमारे खेलने चले गए थे, तो हमने कहा चलो अब बिस्तर भी उठा लेते हैं। और आरव को जब तैयार कर दिया है उसके बाद में ही हम आए हैं रूम में। तो यहाँ पर हमारी आज ननद जी भी लेटी हुई थी, पापा गए थे शाम को शादी में, गांव में हमारे ही शादी थी लड़के की, तो उसी में गए थे। तो अम्मा हमारी पीछे वाले घर में अकेली लेटी हुई थी। तो दो लोग लेट रहे हों और अकेले लेटो अच्छा नहीं लगता, फिर वहाँ पे जानवर भी बंधते हैं। तो एक लोगों से अच्छा है कि दो लोग लेटें। तो ननद जी वैसे तो यहीं पर लेटती हैं, आरोही भी लेटती हैं ननद जी के पास में। तो आज आरोही हैं जो अपनी मम्मी के साथ लेट गई और ननद जी पीछे वाले घर में लेटी हैं। तो यहाँ पर हैं जो पापा हमारे हैं, अब आधी ही रात को बारात है जो वापस वो आती है, बस लड़के वाली ही गाड़ी रुकती है। तो पापा आ चुके थे, तो ननद जी ने हमारे की फ़ोन किया, बस मैंने फिर गेट खोल दिया और कहा कि चलो अंदर ही लेट जाओ, बाहर कहाँ आधी रात में अब चारपाई बिछाओगे, एकदम बिस्तर हैं जो ठंडे ठंडे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ननद जी हैं जो अंदर ही लेट गई थी। तो यहाँ पर सारे बिस्तर हैं जो मैंने अच्छे से समेट दिए हैं, दोनों रजाई को अच्छे से रख दिया है। और ये जो कपड़े हैं शाम के आरव के हो जाते हैं, कई कपड़े बाथरूम कर देते हैं तो उससे भीग जाते हैं, तो हम कई बार आरव के हैं जो रात में कपड़े भी चेंज करने होते हैं। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को लगभग शाम के 5 बजे के टाइम। तो इधर है जो हमारा खाना भी बनने लगा है, और तब तक ननद जी ने है जो सरसों का साग काट के और यहाँ पर ही पीछे वाले घर में रख दिया है। और मैंने थोड़े चावल भिगो दिए थे कि थोड़ी देर पहले ही चावल भिगो देते हैं, लगभग 10-15 मिनट पहले, ताकि हमारे अच्छे से चावल भीग जाएं। तो इधर चावल भी हमारे भीग चुके हैं और फिर इनको भी पीस लेते हैं। पहले मैंने हल्दी मिर्चा पीस लिया है, उसके बाद में ही चावल को अच्छे से पीस लेते हैं। और अभी हमारे सरसों का साग है जो उसमें कोई मसाले नहीं पड़े हैं, बस पहले हम थोड़ा सा पानी निकाल देंगे, उसके बाद में ही हल्दी मिर्चा डालेंगे। और जब हल्दी मिर्चा भी अच्छे से हमारी सब्ज़ी बन जाएगी तभी हम पीठा लगाएंगे। पीठा है जब
बिल्कुल सब्ज़ी अच्छे से बन जाती है उसके बाद में ही लगाया जाता है, क्योंकि ये लगाने से तुरंत ही है कि बहुत ही कम आँच में धीरे-धीरे सब्ज़ी को पकाना होता है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और इधर हमारी तब तक दीदी हैं जो सबके लिए चाय बनाकर ले आई पीछे वाले ही घर में। आज काफ़ी दिनों बाद हमारा है जो पीछे वाले घर में खाना बन रहा, तो सभी लोग यहीं पर हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सभी लोगों के लिए दीदी चाय लेकर आ गई यहीं पर, तो सब लोग चाय पीने लगे हैं। मैंने भी अभी चाय नहीं पी है, बस हमने सारे मसाले अच्छे से पीस लिए हैं। और इधर हमारे पापा हैं जो लाए थे कुछ कपड़े बच्चे के लिए, क्योंकि दावत में जैसे लड़के का है जो डठौन, तो उसी के लिए कपड़े लाए थे। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि देखें कैसे कपड़े लाए हैं। तो टी शर्ट है और बहुत ही अच्छा इसका कलर लग रहा है और एकदम मुलायम कपड़े में है। तो बस कपड़े देखने लगे हैं और अब पी लेते हैं चाय। यहीं पर आरब, आरोही, अम्मा, पापा सभी लोग इतने टाइम पीछे वाले ही घर में हैं। और अम्मा भी हमारी गई थी, अपने गुरुजी का है आज जन्मदिन, तो सभी लोग वहीं पर जाते हैं, सत्संग भी सुनने जाती हैं हमारी अम्मा और पापा। तो वहीं से कुछ समोसे और है जो प्रसाद लाई थी, तो वो भी सब लोगों ने खाया है। और यहाँ पर मैं भी चाय पी लेती हूँ। और एक दीदी ने हमारे कमेंट किया कि आप शबनम दीदी की क्या देवरानी है, तो जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैं उनकी ही देवरानी हूँ। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है कि सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर अरब के रात को लगाओ सीने में, तो उससे है जो खांसी में बहुत आराम मिलेगा। जी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है कि आपकी ननद बहुत काम करती हैं, तो जी दीदी बिल्कुल सही कहा, हमारी ननद जी हैं जो बहुत ही काम करती हैं, अकेले भी सारे काम कर लेती हैं और हम लोगों के साथ भी कर लेती हैं। तो सुबह शाम सभी काम करवा लेती हैं एक साथ में। वैसे भी हम सभी लोग मिल बाँट कर ही काम कर लेते हैं। और जब आरब हैं रोने लगते हैं, तो ये नहीं कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हम ही करें, तो बस हमें आरब को ले लेते हैं और ननद जी कहने भी लगती हैं कि आरब को ले लो, लाओ हम वो काम कर लेते हैं। तो सच का हमारी ननद जी बहुत ही काम करती हैं और बहुत ही अच्छी भी हैं। और बहुत सी दीदियों ने हमारे कमेंट किया है। एक दीदी हमारी हैं अनुपम, वो भी दीदी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। आरब को लेकर सभी लोग परेशान हैं, कितनी ज़्यादा आरब को सर्दी लग गई है, थोड़ा ख्याल रखो और सरसों का तेल या अजवाइन यही गरम करके लगाया करो। तो जी दीदी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखें, खुशियों भरा जीवन बीते आप सबका। और यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं आटा, तो आटा भी अच्छे से लगा के रख लेते हैं। तब तक आरब और आरोही यहीं पर खेल रहे हैं। तो आरब हैं जो अमरूद लेकर बैठे हैं। आरब को बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ठंडी चीज़ों से जितना बचाते हैं उतने ही आरब हैं जो कुछ ना कुछ खाने लगते हैं। बच्चों को क्या पता कि इससे हमें नुकसान होगा या फ़ायदा, तो जो भी चीज़ें देखते हैं तो आरब से ले लेते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ सर्दी वाली चीज़ें खा भी लेते हैं। तो आरब के लिए यहाँ पर भून देते हैं अमरूद। भुनी हुई अमरूद है कि नुकसान नहीं करती है, लेकिन आरब को भुनी हुई अमरूद नहीं पसंद है। तो यहाँ पर हैं जो आरोही भी आ चुकी हैं। आरोही को अभी समोसा है जो नहीं मिला था, तो वहीं है दीदी हमारी समोसा दे रही हैं। तो आरब को भी हम बता रहे कि दीदी के साथ में समोसा खा लो, और जो प्रसाद रखा था वो भी अभी आरोही का रखा है। और यहाँ पर आरब भी इधर उधर खेल रहे हैं। तो आग के पास आरब को है जो बहुत ज़्यादा तकने को होता है। यहाँ पर है जो ननद जी देख रही हैं सीरियल, तो हम सभी लोग भी देख रहे हैं। और कुछ ना कुछ देखते जाओ, साथ साथ में काम भी करते जाओ, तो अच्छा लगता है। और वैसे भी सभी लोग यहीं पर हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी भैया हैं जो दुकान से नहीं आए हैं, लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो सब लोग बस पीछे वाले ही घर में हैं, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अभी है जो चारा भी खींचना है, तो पापा बोल रहे थे कि जल्दी से खाना बना लो और चारा भी खींचना है। आज थोड़ा है जो पैरा लगा कर खींचा जाएगा, तो उससे है थोड़ी बहुत गर्द भी उड़ती है, तो उसी की वजह से अभी चारा है जो नहीं खींचा गया। जब हमारा अच्छे से खाना बन जाएगा तभी चारा खींचा जाएगा।
तो यहाँ पर है जो मैंने आटा लगा के अच्छे से रख दिया है। जब तक हम सब्जी हैं छौंकेंगे तब तक हमारा आटा है जो रोटियां सेकने वाला अच्छे से हो जाएगा। और सरसों का साग हमारा है जो बन चुका है, इसमें पीठा भी लगा दिया था। अब अच्छे से बिल्कुल पानी है जो इसमें सूख चुका है और इसको अब छौंक देते हैं। तो आरब भी यहीं पर बार बार खेल रहे थे और मैंने दूध भी आरब को थोड़ी देर पिला दिया। उसके बाद में ही अब बैठे हैं सब्जी छौंकने। फिर भी आरब हमारे पास में ही खेल रहे हैं। आरब को इतनी ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गई है कि बहुत ज़्यादा नाक बह रही है और किसी के साथ अच्छे से नहीं खेलते हैं। और कुछ भी अब के 2-4 दिन हो गए हैं तब से आरब हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट भी किया, उनका नाम है अनुपम। वो दीदी कह रही थी कि अब आरब के पापा को बुला लो, 1.5 महीना हो गया है और हो सकता है आरब अपने पापा को ही याद करते हैं, उसकी वजह से तो नहीं बीमार रहते हैं। तो जी दीदी आप सही कह रही हो कि आरब जब भी रूम में आता है तब बोलता है कि पापा नहीं हैं। और कभी कभी आरब फ़ोन भी लगा लेता है अपने पापा का और भैया हैं उनको भी पापा ही बोलता है। तो वो ये जानता है कि ये पापा हमारे नहीं हैं, ये आरोही के हैं। तो पूछो तो बताता है कि ये पापा हैं और फ़ोन में देखता है तो बोलता है कि ये पापा हैं। तो दोनों लोगों को जानता है अच्छे से और बोलता है भी है कि पापा नहीं हैं। तो हो सकता है कि अपने पापा को याद करता हो और पापा भी उनके परेशान रहते हैं आरब की वजह से ही। आरब की तबीयत नहीं ठीक रहती है तो वो दिन भर में 4-5 बार फ़ोन करते हैं कि आरब की कैसी तबीयत है, दवाई ले आओ जाकर। और बोलते हैं कि जब से आप लोग गए हो तब से यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब अकेले रूम में रहते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पूरे दिन तो अच्छे से कट जाता है। और आरब की बहुत ज़्यादा उनको याद आती है, एक तो बीमार रहता है तो उसकी वजह से वो भी परेशान रहते हैं। तो मैंने कहा कोई ना, अच्छे से ठीक हो जाएगा। और बोल रहे थे कि नए साल पर आएंगे तो तभी आएंगे, इतनी जल्दी जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलती है। और फिर दीदी के जब डिलीवरी होगी तब भी आएंगे तो उसकी वजह से अभी रुके हुए हैं कि अभी जल्दी से आ जाएंगे, फिर आगे छुट्टी नहीं मिलेगी। और अपने घर में काम काज हो तब आओ ना तो अच्छा भी नहीं लगता। अगर सभी लोग अपने परिवार के और रिश्तेदार के लोग आएँ और अपने घर का ही इंसान ना हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर है जो हम लोग बनाने लगे हैं रोटियाँ और सब्ज़ी हमने अच्छे से छौंक दी है। और वहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है देहरादून में। जैसे गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं होती ज़्यादा, वैसे ठंडी के दिनों में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर हमारी भी ज़रूरत है क्योंकि दीदी को काम करने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो उसकी वजह से और हम यहाँ पर रुक गए हैं और आरब भी हमारे अभी छोटे। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को सुबह के टाइम दूसरे दिन। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और इधर आ चुके हैं हम पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर अम्मा ने है जो जलाई थी आग। वैसे रोज़ हमारी अम्मा है जो सुबह को आग जला लेती हैं तो हाथ पैर भी अच्छे से सीख जाते हैं। और सुबह सुबह बगिया जाओ तो एकदम इतने हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे सुन्न पड़ जाते हैं। अगर कहीं चोट भी लग जाए तो पता भी नहीं चलेगा। तो आरब काफ़ी देर से उठे थे। आरब को हम तैयार करके पहले ही पीछे वाले घर में दे गए थे। उसके बाद में हम दोबारा से यहाँ पर आए हैं तो आरब ने हमें देख लिया, एकदम रोने लगे और बस हमारे ही पास आ गए। अभी मैंने हाथ पैर भी अपने अच्छे से नहीं सेंक पाए हैं। और सुबह सुबह कुछ भी काम करो पानी वाले या ऐसे तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर हैं एकदम सुन्न पड़ जाते हैं और ठंडी भी लगने लगती है। तो यहाँ पर ही हम चाय भी लेकर आए हैं। चाय हमारे बन चुकी थी तो कुछ लोग घर में चाय पी रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पर पीने लगे हैं। तो ननद जी सभी लोगों के लिए चाय लेकर आई थी और हम हैं जो आरब की भी थोड़ी चाय लेकर आए थे और अपने तो हाथ पैर सेंक लेते हैं, मोजा भी पहन लेते हैं। उसके बाद में ही घर जाएंगे। अभी हमारा बिस्तर भी उठाने को है। पहले हम आरब को ही तैयार करके पीछे वाले घर में दे गए थे। जब तक आरब को ही जो किसी ना किसी को तकाओ ना तब तक कोई हमारे अच्छे से काम नहीं हो पाते हैं। और आरब हैं जो बगिया जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन सुबह सुबह कहाँ बगिया ले जाओ, इतनी ज़्यादा ठंडी जो पड़ती है। तो आरब को हम यहीं पर छोड़ गए थे और पापा फिर भी एक बार आरब को घुमा कर लाए थे। तो आरब हैं जो मैंने इस बिस्कुट दे दिया है आरब को, अब ये खाने लगा है और ननद जी को अम्मा को भी दे दिए हैं। तो आरब को बस चाय पिला रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो जब इसका मन होता है तो पी लेता है, नहीं तो नहीं पीता है। और उधर मैंने हैं जो हाथ पैर अच्छे से सेंक लिए थे, मोजे भी पहन लिए हैं। फिर आरब को वहीं पर छोड़ दिया और हम आ चुके हैं घर।
तो यहाँ पर हैं जो बिस्तर भी उठा लेते हैं। तो मच्छरदानी पहले समेट के पन्नी में रख देते हैं। हमारे घर पे बहुत ज़्यादा झींगुर हैं जो मच्छरदानी को हैं एकदम चाट लेते हैं। छेद ही छेद छोटे छोटे कर देते हैं, उससे हैं कि मच्छर भी बहुत जल्दी घुस जाते हैं। तो मच्छरदानी को पहले पन्नी में अच्छे से पैक कर देते हैं, उसके बाद में ही बिस्तर उठाते हैं। तो यहाँ पर रजाई को भी समेट देते हैं। और इस बार मैंने एक है जो बिछौना नहीं बिछाया है, ननद जी बाहर लेटने लगी तो एक बिछौना उनको दे दिया। यहाँ पर दूसरा बिछौना बिछा लेंगे तो एक ही बिछौना हमारा बिछा है। और पूरे बेड पर हम पन्नी बिछा लेंगे। अभी मैंने पन्नी है जो मंगाई नहीं, किसी दिन मंगा लेंगे। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।